देखिए, पहली बात तो ये है कि तारिक अनवर साहब मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और ये सवाल उन्होंने जो उठाया है ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये सवाल जब केजरीवाल जी अपने कई चुनावों में अपने लोग खड़े कर रहे थे, जो गोवा हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, तो उस समय तो तारिक भाई ने कुछ नहीं कहा। तो एक रणनीति होनी चाहिए ना, और शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है और रीजनल चुनाव में वो लागू नहीं है। ये बात भी तय होनी चाहिए कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता यह है कि जो हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी चाहती हैं कि प्रदेश के बाहर भी उनका कुछ फुटप्रिंट होना चाहिए, और नेशनल पार्टी चाहती है कि जो हमारा फुटप्रिंट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चर्चा के बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंडिया अलायंस को। क्या फ्यूचर में सर इंडिया अलायंस रह पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक तरफा कह रही है? नहीं, पक्का रह पाएगा, हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और मैं समझता हूं कि ये बड़े समझदार लोग हैं हमारे रीजनल पार्टीज के जो नेतृत्व संभालते हैं, बड़े समझदार लोग हैं और इनको मालूम है कि चुनौती हमारे सामने क्या है, और इस बार भी हम चूक गए, अपनी गलतियों से चूक गए। तो मैं मानता हूं कि आगे वाले दिनों में, महीनों में कुछ न कुछ जरूर तय होगा। अरविंद केजरीवाल से गलती हुई सर, आप मानते हैं? गलती हुई नहीं गलती हुई इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि इकट्ठा होकर सहमति के साथ आगे बढ़े। अब ये भी बात सही है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली बार जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी गई और वो खड़े नहीं उतरे, और आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। तो इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने हैं। और देखो, बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं और देयरफॉर उनका फायदा भी होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल गंभीर है और मैं समझता हूं कि देखिए, जहां जहां उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ, और हम नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस अखिलेश जी के साथ गठबंधन में लड़ी और फायदा हुआ, ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। और शरद पवार जी ने भी कहा था कि जो अलायंस है ये नेशनल अलायंस है, ये स्टेट अलायंस नहीं है, मतलब ये प्रदेश के अलायंस नहीं है, प्रदेश के चुनाव में कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको तय करना पड़ेगा कैसे आगे बढ़े। देखिए, पहली बात तो ये है कि तारिक अनवर साहब मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और ये सवाल उन्होंने जो उठाया है ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये सवाल जब केजरीवाल जी अपने कई चुनावों में अपने लोग खड़े कर रहे थे, जो गोवा हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, तो उस समय तो तारिक भाई ने कुछ नहीं कहा। तो एक रणनीति होनी चाहिए ना। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।